नमस्ते दोस्तों, बड़े दिनों बाद आपका स्वागत है एक मैच रिव्यू में। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच हुआ सुपर 8 में। बहुत लोगों का मानना था कि भाई वर्ल्ड कप तो आज से शुरू हुआ है, जब यहाँ पर बड़ी टीमों से मैच होने शुरू होंगे, जो टीम सुपर 8 में क्वालिफाई होके आई है। और साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। हाई विन परसेंटेज रहता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो टीमें फर्स्ट बैटिंग करते हैं 65% मैच जीती है। और फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था। अगर वो 170-180 के ऊपर का स्कोर बना देते हैं तो 4 बार 180 से ऊपर बने और चारों बार बैटिंग फर्स्ट वाली टीम जीती है। टीम्स की बात करें, साउथ अफ्रीका अनचेंज गई, पर इंडिया ने एक मेजर चेंज किया भाई। अक्षर पटेल की जगह वॉशिंगटन सुंदर को लेके आए और उसके पीछे का लॉजिक था, लेफ्ट हैंडर बहुत ज्यादा थे साउथ अफ्रीकन लाइनअप में, क्विंटन डी कॉक, रायन रिकल्टन और डेविड मिलर। पर भाई वॉशिंगटन सुंदर के आने से पहले ही आपके भाई लेफ्टीज तो दो तो आउट ही हो गए थे 3 में से। तो क्या सिर्फ एक लेफ्टी के लिए वॉशी को लेके आए थे और उनसे भी 2 ही ओवर कराए। 2 ओवर उनके दुबे से कराए और एंड में वो 4 ओवर दुबे प्लस वॉशिंगटन सबसे महंगे साबित हुए इस इनिंग्स के। तो क्या वो सही डिसीजन था? स्पेशली अक्षर पटेल जब क्रंच सिचुएशन में भाई एक्सपीरियंस प्लेयर आपके लिए परफॉर्म करता है, उसको ऐसे बड़े मैच में ड्रॉप करना मेरे लिए वो गलत डिसीजन था। गंभीर की मैनेजमेंट लगातार चेंज करती जाती है और मुझे समझ नहीं आता है भाई इस तरह के चेंजेस। आप बैक करिए उन प्लेयर को। इंडिया को इतने टाइम तक प्रॉब्लम रही थी वर्ल्ड कप नॉकआउट में, हम प्लेयर नहीं ढूंढ पाते थे जो प्रेशर को हैंडल कर सके। अक्षर पटेल हमें एक ऐसा प्लेयर मिला था जो भाई लगातार अच्छा करता है। शिवम दुबे एक ऐसा प्लेयर है जो नॉकआउट का प्रेशर हैंडल कर पाता है। तो भाई इनको क्यों ड्रॉप करना? आप नॉर्मल 2-3 मैचों के फॉर्म पे ड्रॉप कर देंगे, अभिषेक शर्मा को ड्रॉप कर देंगे 3 मैच डक हुआ तो नहीं ना। तो आप अपने प्लेयर्स को बैक कीजिए। ये गलत डिसीजन था भाई क्लियरली। लेकिन मैच शुरू होता है और इंडिया अच्छा स्टार्ट करती है मैच को। पावर प्ले में 3 ओवर अर्शदीप कराते हैं, 2 बुमराह और 1 वरुण चक्रवर्ती, और 6 ओवर में 41 रन 3 विकेट होता है भाई। यहाँ पर साउथ अफ्रीका का स्कोर पावर प्ले में ओवरऑल उनका स्कोर 20 रन पर 3 विकेट था। इंडिया ने जबरदस्त स्टार्ट किया था। बुमराह ने 2 ओवर में 7 रन देकर 2 विकेट लिए थे। अर्शदीप ने भी अच्छी बॉलिंग की थी दूसरे एंड से, दोनों ने अच्छा प्रेशर बनाया था। 5वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को 11 रन मारे, फिर 6ठे ओवर में फिर से अर्शदीप को 3 ओवर दे दिए भाई पावर प्ले में। और यही मेरा सवाल है कि आप वॉशिंगटन सुंदर को लेफ्टी के लिए लाए थे तो उसको वो पावर प्ले का ओवर तो दे देते आप। एंड में अर्शदीप का 1 ही ओवर था, डेथ में आपने लास्ट ओवर पंड्या से कराया और वो भारी पड़ा आप पे। तो वॉशिंगटन सुंदर का ओवर देना चाहिए था पावर प्ले में, अर्शदीप के 3 ओवर करवा दिया आपने। पावर प्ले के एंड पे स्कोर था 6 और 41 पे 3। और इसके बाद मैच का वो फेज आता है जिसे देख के मैं कह सकता हूं कि शायद हाँ रेट्रोस्पेक्ट में इंडिया मैच यहां आ रही भाई। 7 से 13 ओवर बहुत ही बुरी पिटाई लगाई भाई डेविड मिलर और डेविड ब्रेविस ने। जबरदस्त बैटिंग की, मैं यूं कहूंगा इतनी खराब बॉलिंग भी नहीं हुई है, बैटिंग बहुत ही आला दर्जे की बैटिंग हुई है भाई। 7 ओवर में उन्होंने 93 रन बनाए हैं लगभग। जबरदस्त पिटाई लगाई है। ये मिडल वाला जो फेज था जहां आपके वरुण चक्रवर्ती को बहुत जबरदस्त टारगेट किया डेविड ब्रेविस और मिलर ने दिखाया भाई, मतलब वो बैट्समैन विंटेज बैटर भाई। जब मैं छोटा बच्चा तब डेविड मिलर साउथ अफ्रीका को बचा रहे थे, 10 साल बाद भी और आज भी सेम ही कहानी है। मेन मैच आते ही डेविड मिलर क्या परफॉर्म करता है, ब्रिलियंट प्लेयर। 63 रन की पारी खेली 35 गेम में और जबरदस्त ये जो मिडल वाला फेज उनने साउथ अफ्रीका को दिया, ये ही एंड में सबसे बड़ा डिफरेंस साबित हुआ जो उनने स्पिन टैकल की यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती की, इवन वॉशिंगटन सुंदर की भी, और उसने बाकी सब बल्लेबाजों के लिए वो प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। और डेविड ब्रेविस ने भी अच्छी पारी खेली, उनने भी उस रन रेट को ऊपर रखा। डेविड ब्रेविस ने 45 बनाए, 63 बनाए यहाँ पर डेविड मिलर ने। ओवरऑल इन दोनों ने 97 रन की साझेदारी की। जो स्कोर 20 पर 3 था उसको 117 पे 4 ले गए 12 ओवर तक। 14 से 18 में इंडिया ने थोड़ा सा कमबैक किया, रन रेट को रोका, लेकिन भाई एंड में फिर से आपके ट्रिस्टन स्टब्स ने कवर कर दिया। आखिरी ओवर में 20 रन लगाए उनने हार्दिक पांड्या को और ओवरऑल लास्ट 3 ओवर में फिर से 30 रन आ गए। तो साउथ अफ्रीका ने बनाया 187 रन और इंडिया के लिए सेट किया 188 रन का टारगेट। और बुमराह और अर्शदीप को छोड़ के बॉलिंग में सबका थोड़ा फीका दिन का। वरुण चक्रवर्ती का बहुत ही अच्छा दिन नहीं गया भाई, काफी एक्सपेंसिव रहे। सुंदर दुबे, हार्दिक, इनका भी बहुत ही अच्छा दिन नहीं गया। हार्दिक को भी लास्ट ओवर में 20 रन पड़े। ओवरऑल इंडिया ने 11 एक्स्ट्रा भी दिए, 2 नो बॉल दी और दोनों फ्री पे छक्के लगाए थे डेविड मिलर ने, तो वो भी उनके फेवर में साबित हुआ। डिसिप्लिन थोड़ा लैक किया, प्लान नहीं करके आए थे हम उनकी बैटिंग के अराउंड,
और वो भाई हमको कोस्ट किया। और क्यों कोस्ट किया? क्योंकि साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा प्लान करके आई थी इंडिया की बैटिंग के अगेंस्ट। 188 रन चेस करते हुए आपको एक धमाकेदार पावर प्ले चाहिए था, पर इंडियन ओपनर्स लगातार बुरा करते आ रहे हैं। 5 में से 4 मैच में इंडियन ओपनर्स डक पे गए हैं। ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी वीक रही है, इंडिया का सबसे वीकेस्ट स्पोर्ट रहा है इस वर्ल्ड कप में। कोई अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं आई है। बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप अभी तक आई है संजू और ईशान किशन के बीच, जहां संजू 8 में 22 बना के गए थे। तो साउथ अफ्रीका बहुत तगड़ा प्लान लेके आती है इंडियन ओपनर्स के अगेंस्ट। पहला और माकरम एज अ कैप्टन खुद डालने आता है, क्योंकि दोनों लेफ्टी हैं, तो भाई ऑफ स्पिनर आता है डालने, और पहले ही ओवर में वो ईशान किशन को आउट कर देते हैं। उसके बाद लुंगी एंगिडी लगातार एक के बाद एक स्लोअर वंस, यानसन एक के बाद एक स्लोअर वंस। पावर प्ले में इंडिया का स्कोर होता है 6 ओवर में 31 रन 3 विकेट, और स्लोअर वन की एफिकेसी इतनी जबरदस्त है ना भाई साउथ अफ्रीका की। आप ये देखिए स्लोअर वन उनने कितनी डाली है, इंडिया के कंपैरिजन में 8 गेंद ज्यादा डाली है, लगभग 1.5 ओवर। और एंड में तो उन्हें डालने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैच 12वें-13वें ओवर के बाद खत्म हो गया था। वो तो दुबे बस एक्सटेंड कर रहे थे, नेट रन रेट को बहुत ज्यादा चोट ना पहुंचे। तो साउथ अफ्रीका ने जबरदस्त बॉलिंग की, एक प्लान के साथ आए। उन्हें पता था इंडियन बैटर्स से अगर हम पेस छीनेंगे, बॉल ऑफ पेस डिलीवरीज करेंगे, वहां ये सभी इंडियन बैटर्स फंसते हैं, चाहे वो तिलक हो, चाहे सूर्य कुमार यादव, चाहे अभिषेक शर्मा हो, चाहे ईशान किशन हो। और उनने फंसाया भाई। बनस्पत उनने 3 विकेट लिए 38 गेंदों में ऑफ पेस डिलीवरीज से। एक टाइम हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे पार्टनरशिप बना रहे थे, पर रन रेट बहुत दूर थी। आखिरी 6 ओवर में 102 रन चाहिए थे, और जैसे ही ड्रिंक्स ब्रेक गंभीर जाते हैं, मैच शुरू होता है भाई, उसके बाद तुरंत अगले ही ओवर में 3 विकेट गिर जाते हैं और मैच पूरा खत्म हो जाता है ये 15वें ओवर में। ओवरऑल साउथ अफ्रीका ने इस मैच को 76 रन से जीता। इंडिया की वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी हार है ये। और नेट रन रेट को भाई बहुत भयंकर चोट पहुंची है इंडिया की, -3.8 की नेट रन रेट। बड़े मैच जीतने पड़ेंगे भाई, और कई सवाल खड़े कर दिए इसने भाई इस बार। सबसे पहला सवाल, अक्षर पटेल को निकालने की जरूरत क्या थी? क्यों वो चेंज क्यों आया? उसकी कोई नीड नहीं थी। दूसरा, रिंकू सिंह का बैटिंग ऑर्डर नंबर 5 पे भेज दो ना भाई राइट हैंडर को, अगर आपके पास बहुत सारे लेफ्ट हैंडर है, आपका क्या जा रहा है? नंबर 5 पे भेजिए उसको। तीसरा सवाल, हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप। ऑफ पेस डिलीवरी पे फंस रहे हैं भाई हमारे बल्लेबाज, और रेयान टेंडुएशे ने बोल दिया ये पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि टीमों ने हमें पकड़ा है, पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर ला रहे हैं वो हमारे अगेंस्ट, और हमारे ओपनर उस पर फंस रहे हो। तो हमारे लिए डिसीजन लेना पड़ेगा हमें अगले मैच से पहले, क्या संजू कम्स इन, तो बहुत ही क्रिटिकल। चौथा भाई, तिलक सूर्या रन बॉल खेल रहे हैं लगभग 4 मैच से। इस मैच में भी सूर्य कुमार यादव 22 गेंद में 18 रन बना के गए हैं, जबकि 3 गेंद में 8 रन पे था वो। आखिरी 19 गेंदों में उन्होंने 10 रन बनाए हैं सिर्फ। तो काफी कमियां सामने आ गई हैं। और भाई साउथ अफ्रीका अपने 3 मैच यहाँ पर अहमदाबाद में खेली थी, उन्हें कंडीशन हमसे बेटर पता थी, तो उन्होंने जीत भी निकाली। और यही सेम केस होगा, वेस्ट इंडीज 3 मैच कैलकाटा में खेल चुकी है। 1 तारीख को वेस्ट इंडीज से मैच है। वेस्ट इंडीज ने कैलकाटा की कंडीशन को बेटर एसेस किया हमसे, तो क्या वो मैच हम बड़े मार्जिन से जीत पाएंगे? क्योंकि हमें नेट रन रेट की क्वालिफिकेशन सिनेरियो का पता होगा कि इतने बड़े मार्जिन से हमें जीतना है ताकि हम क्वालिफाई कर पाए सेमीफाइनल्स के लिए। तो वो एडिशनल प्रेशर अब इंडिया के साथ हो गया भाई, बहुत ही बड़ी हार है। और इंडिया को ये जो 4 कमियां हमने देखी, इन पर काम करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। और एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए आपके पास कि भाई वरुण चक्रवर्ती को अगर रन पड़ रहे हैं तो हमारा बैकअप स्पिनर कौन है? मिसिंग दिखा भाई, आज कुछ भी नहीं दिखा। इंडिया की सबसे खराब परफॉर्मेंस है ये लास्ट 2-3 वर्ल्ड कप में अगर देखे तो, सबसे बड़ी हार। और इंडिया हैज टू मूव ऑन फ्रॉम दिस एंड दे हैव टू विन बिग अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन चेन्नई। और चेन्नई की पिच पे अगर हल्की सी भी स्पिन हुई, फिर से जिम्बाब्वे दिक्कत दे सकती है। बड़े चैलेंजेस है इंडिया के सामने। वो जो कमियां भाई फ्लैट पिचेस जहां 200-220 बन रहे थे, वो जो छुप रही थी, वो अब खुल के सामने आ रही है इस वर्ल्ड कप में। जैसे ही स्पोर्टिंग पिचेस बनी है, बॉलर्स को मदद मिलने लगी। इंडियन बैटिंग लाइनअप इनएक्सपीरियंस दिख रही है और हमारे लिए बड़ी हार है। देखते हैं यहां से आगे किस ओर जाएगा हमारा वर्ल्ड कप, बट दैट वाज अ बिग लॉस एंड इंडिया मस्ट विन बिग अगेंस्ट जिम्बाब्वे एंड वेस्ट इंडीज टू क्वालिफाई।